इसी के साथ मैं दावत दूंगी हमारी सदर महफिल हैं आज मोहतरमा रुबीना जमील साहिबा, रहनुमा हैं ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की। अब वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मेरे स्टेज पर भी बैठी हुई बहुत ही प्यारी बहनें साथियों, डॉक्टर तैमूर रहमान, इरफान, रामेश और पंडाल में बैठी हुई मेरी बहुत ही प्यारी मेहनत कश बहनों, भाइयों, साथियों, कॉमरेड्स, अस्सलाम वालेकुम। सदारत की जो सीट है ना, ये सबसे मुश्किल सीट होती है और आज इस रमज़ान के महीने में रोज़े से आप लोग जिस जोश और जिस जज्बे के साथ यहाँ पर औरतों का आलमी दिन मना रही हैं, मैं उस पर आपको और पूरे दुनिया की औरतों को, पूरी दुनिया की मेहनत कश औरतों को सुर सलाम पेश करती हूँ। मेरे से पहले मुकर्रीन ने बहुत अच्छी तरह से ये बता दिया कि कोई भी जिद्दोजहद पूरी दुनिया में जो शुरू हुई, उसमें फैक्ट्रियों में काम करने वाली, खेतों में काम करने वाली घरेलू खवातीन, डोमेस्टिक वर्कर्स ने एक हरावल दस्ते का रोल अदा किया। चाहे वो 8 मार्च की जिद्दोजहद को देख लें, चाहे आप वो यौम मई की जिद्दोजहद को देख लें, चाहे आप आमराना और साम्राज्य पॉलिसी के खिलाफ जिद्दोजहद को देख लें, चाहे आप इस मुल्क में, इस समाज में और पूरी दुनिया में जंगों के खिलाफ जिद्दोजहद को देख लें, चाहे आप ट्रेड यूनियन में खवातीन की मूवमेंट में, जहां पे आज जिक्र हुआ घरेलू खवातीन का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का और सिंधियानी तहरीक का, और वो तहरीकें जो सेक्टेरियन लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे, जो पाकिस्तान में उभरी, मानूर को देख लें आप और खवातीन को देख लें, तो मैं समझती हूँ कि आज वो दिन है कि हम उनकी जिद्दोजहद को सलाम करें, उस सोशलिस्ट माँ को सलाम करें जिसने माँ के नाम पर किताब को लिखकर रशिया में ऐसा इनकलाब बर्पा किया जिसके खिलाफ साम्राज्यी ताकतों ने अपना पूरा जोर लगाकर तब वहां पे रशियन रेवोल्यूशन को खत्म किया और कोशिश की कि इस पूरी दुनिया से साम्राज्यत ने ये कोशिश की कि लेफ्ट की सोच को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं समझती हूं कि आज भी पूरी दुनिया में लेफ्ट की सोच है। आज भी पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं, चाहे आप क्यूबा को ले लें, चाहे आप ब्राजील को ले लें, चाहे आप निकारागुआ को ले लें, वहां पर आज भी वो तहरीक मौजूद है, वो सोच मौजूद है जो ये बात करती है कि मर्द और औरत बराबर के हैं, खेत मजदूरों का है, जमीन की मलकियती औरतों की है, और के जो फैक्ट्रियां हैं, वो कारखाने जो हैं, वो औरत पर का उस पर हक है। तो मैं आज इस औरतों के आलमी दिन के मौके पर ये कहूंगी कि पितरशाही निज़ाम तो है, पितरशाही निज़ाम तो है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो वो निज़ाम है कि अगर आप अपने हक के लिए, अगर आप सच के लिए, अगर आप अपनी जरूरत के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और बाकी जरूरियात के लिए, तालीम के लिए अगर आप बात ना करें, अगर आप आवाज ना उठाएं, तो आपकी कोई बात सुनी नहीं जाती। आप जुल्म देखें कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो क्या जुल्म कर रही हैं, औरतों को निकाल रही हैं, गलत तरीके से उनको उनकी नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। और लम्हे फिक्रिया है कि आसिफ जट जो है वो हाई कोर्ट के अहाते के अंदर अपनी जान दे देता है और उसकी जान जो है चली जाती है। मैं उसकी वाइफ को भी सुर सलाम पेश करती हूँ और उन सारी तंजीमों को सुर सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने इकट्ठे होकर यह फैसला किया कि इस जुल्म के खिलाफ, मल्टीनेशनल कंपनियों की जुल्म के खिलाफ, जाबराना सोच के खिलाफ और ऐसी पॉलिसियों के खिलाफ जो हमारे हाकिमों के ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, हम उन सोच को तब्दील करेंगे। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, हम मायूस नहीं हैं। मुझे पता है कि आज ट्रेड यूनियन तहरीक जो है वो बहुत कमजोर की हुई है, लेकिन कमजोर करने वाले भी बहुत ताकतवर नहीं है। हमने मुसलसल अपनी आवाज बुलंद की, हमने मुसलसल हक का आलम बुलंद किया और आज यही वजह है कि
आज हम यहाँ पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो निजाम, वो सिस्टम, वो कवानीन कहाँ पर है उनको लागू करने की जो हम बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं जाए के उन लेबर कवानीन में तब्दीली की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि लेबर कवानीन को लागू करो। आप देखें रबिया बाजवा ने अभी बताया, बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई लेजिस्लेशन ही नहीं है, इदारे बने हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा प्री प्लान तरीके से तबाह करके वहां पे एमएनसीज को जगह दी गई, वहां पे फैक्ट्रियां बनाई गई, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को तबाह किया गया, बाहर से खादें बनाकर यहाँ पर इस्तेमाल की गई। आप देखें कि क्या एक साजिश है, ये साजिश किन की है? ये साजिश साम्राज्यों की है, और साम्राज्यत ये चाहती है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, मेरे रीजन में अपना तसल्लुत कायम करे। कभी वो जंगों की शक्ल में करती है, कभी वो आपके मुल्क में ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि जो आपको मजबूर कर देते हैं कि बिजली महंगी, आपकी हुकूमत ऐसी पॉलिसीज पे साइन करती है कि बिजली महंगी की जाए, IPPs लगाए जाए, यहाँ पर महंगाई की जाए और 3 मरले के घरों पर टैक्स लगाया जाए। आपकी बुनियादी चीजों पर, जो आप रोटी है, आटा है, घी है, इन सब पर टैक्स लगा दिया जाता है। और आज जुल्म की इंतहा है कि लोग जो हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, बहनें जो हैं वो खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन ये हुक्मरान जो हैं इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मैं आज आपसे ये गुजारिश करूंगी और आपसे ये कहूंगी कि जितनी भी बातें इस पंडाल में हुई, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कॉमरेड आयशा, कॉमरेड आमना, कॉमरेड रबिया बाजवा, कॉमरेड अदीबा और कॉमरेड तैमूर ने जो बात की, बिल्कुल मैं उससे 110% एग्री करती हूँ। निज़ाम बहुत बुरा है, इस निज़ाम को किसने तब्दील करना है? इस निज़ाम को हमने तब्दील करना है, आपने तब्दील करना है। इसके लिए गली गली जाकर, कूचे कूचे जाकर, फैक्ट्रियों में जाकर हमने अपनी आवाज को बुलंद करना है। और मैं कॉमरेड आपसे ये कहूंगी, हुकूक खल्क को भी ये कहूंगी, और बहैसियत ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मेरे यहाँ पे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, कि यौम मई खवातीन की जिद्दोजहद, गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली खवातीन, मुख्तलिफ सेक्टर में काम करने वाली खवातीन की वो जिद्दोजहद थी जो अमेरिका के शहर शिकागो से शुरू हुई थी। अगर मैं गलत ना हूं तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। तो वो भी यौम मई का दिन हमने मनाना है और भरपूर तरीके से मनाना है, अपनी आवाज को उठाना है। हमने ये मुतालबा करना है कि महंगाई को कम करो, औरतों को जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, चाहे वो होम बेस्ड वर्कर हो, चाहे वो घरेलू सनत में हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में हो, उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, या मेहनत कश मजदूरों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए हमने अपना अलम, बगावत का अलम बुलंद करना है और हमने ये आवाज उठानी है कि ये पाकिस्तान हमारा है। इसके लिए कुर्बानियां आपने दी थी, आपके वालिदैन ने दी थी, मेरे वालिदैन ने दी थी। बहुत इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान हमारा है, जिसमें 80% लोग, बल्कि 90% लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से कम है, गुर्बत की लकीर से ज्यादा है। 80% लोग जो हैं वो गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, और 20% लोग जो हैं वो हुक्मरान, वो अशराफिया है जो हम पर हुक्मरानी कर रही है। तो ये इस तसल्लुत को तोड़ने के लिए, इस तसल्लुत को खत्म करने के लिए, इस जबराना निजाम को, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए हमने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है। हमने माजी में भी बहुत मुश्तरका तरीके पे जिद्दोजहद की, क्योंकि हमारा यकीन है कि कामयाबी मुत्तहिदा जिद्दोजहद से होती है। रबिया बाजवा को हम हमेशा बुलाते हैं कि रबिया बाजवा ने बार के इलेक्शन में खड़े होकर, बार के इलेक्शन में बहैसियत औरत के, बहैसियत जहां पे सिर्फी तफरीक हर जगह पे रखी जाती हो, माशरे के हर उस हिस्से में सिर्फी तफरीक रखी जाती हो, वहां पे जहां पे रबिया ने इलेक्शन लड़ा और जीता, हमारे लिए एक बहुत बड़े फख्र की बात है। तो मैं समझती हूँ आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबके सब्र का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी
ये जिद्दोजहद मालकाना हुकूक के लिए, ज़मीन की मलिकियत के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, महंगाई के खिलाफ, और ये जंगें जो हम पर मुसल्लत की जाती हैं, और पाकिस्तान में जो ये सिस्टम है, एक गला सड़ा निज़ाम जो है, उसके खिलाफ हमने अपनी जिद्दोजहद को मजबूत करना है और अपने हक के लिए डट कर आगे बढ़ना है। किसी से डरना नहीं, हम ऑनर नहीं है। हमारे लिए ये कहा जाता है कि रुबीना या फिर कोई बेटी जो है वो ऑनर है, और बेटे को कहा जाता है, जैसे अभी जिक्र हुआ, कि वो कहीं भी फिरता रहे, तो क्या वो इज्जत नहीं है? तो आज आप जेलों में जाकर देखें, आज आप अगर जेल का विजिट करें तो आप देखें कि पाकिस्तान में ऐसे सो कॉल्ड मजहबी कवानीन बना दिए गए हैं जिनके खात्मे के लिए खवातीन आज तक जिद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन एक आमिर ने वो ऐसे कवानीन बनाए जिसमें औरत को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया। ऐसे कानून जिनमें ब्लास्फेमी लॉज भी आते हैं, जिनमें हुदूद और ज़ना के लॉज भी आते हैं, जिनमें कसास और दियत के कवानीन भी ऐसे बनाए गए जिसमें औरत का बहुत इस्तेसाल हो रहा है। मैं यहाँ पे बात जरूर करूंगी कि अगर किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है तो ये कैसा कानून है कि दो मुसलमान मर्दों की गवाही वो लाकर अपने आप को ये साबित करे कि मैं बेगुनाह हूं। इस तरह के कानून बनाकर हमें गुमराह किया गया, और हम इस तरह के कानून क्या, ऐसे किसी कानून को, ऐसे किसी दस्तूर को मैं नहीं मानती, हम नहीं मानते। बहुत शुक्रिया।